मेरे हौसलों की उड़ान के आगे ये आसमान छोटा है। दोस्तों, कोई भी बड़ा व्यक्ति ऐसे ही बड़ा नहीं बना। इतिहास गवाह है, उसने अपनी सोच बड़ी रखी है, अपने कर्मों को बड़ा रखा है। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपका स्वागत है वृष्टि मेहतावर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब मैं कुछ कहता हूँ तो इस बात का खुद भरोसा रखता हूँ मैं क्या इस काम को कर सकूँगा या नहीं। यही बात मैं बता रहा हूँ। मैंने लगभग दिसंबर में जब ये यूट्यूब दोबारा से एक्टिव किया था, उससे पहले नहीं चलाता था मैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होता था मेरे पास। तब मैंने ये कहा था कि यूपीएससी पेट, यूपीएसआई और यूपी लेखपाल के बाद जो भी एग्ज़ाम आएंगे उन सब की मैथ की फ्री कंप्लीट क्लासेस, आपको नोट्स बनाना आपके हाथ में। मैंने इतना भी आपके लिए एक सुविधा कर दी है कि टेलीग्राम पर आप जाएं, उसे ज्वाइन करें और उसे ज्वाइन करके दोस्तों आप नोट्स वहां से ले सकते हैं कंप्लीट। आपको 1 घंटे की क्लास में कोई आपको 20 से 25 क्वेश्चन नहीं कराएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कोर्स बेचना होता है, मुझे तो पढ़ाना है। दोनों चीज़ों में अंतर है दोस्तों। यहाँ भी बिक रहा है, लेकिन अंतर ये है कि उसके लिए आपको अलग से नहीं पे करना हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपकी डिस्प्ले पे चल रहा है, ये नई सीरीज है, उसमें सब कुछ दे रखा है। लाभ कैसे निकलेगा, व्यय कैसे है, वो सब कुछ आपको समझना होगा। कंपनी द्वारा 107 क्वेश्चन करा चुका हूँ, 108 से स्टार्ट है, 108। कंपनी द्वारा विगत वर्षों में अर्जित औसत प्रतिशत लाभ कितना होगा? व्हाट इज द एवरेज परसेंट प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी ओवर द ईयर। वो ये पूछ रहा है कंप्लीट एक साल में उसका अर्न जो है वो कितना होगा, बस ये पूछ रहा है। और उसके लिए लाभ प्रतिशत आपकी स्क्रीन पे देखो ग्राफ भी चल रहा है, और आप देखोगे तो लाभ यहाँ पर लिखा हुआ है इस साइड में, और आपका जो नीचे दे रखा है वो वर्ष दे रखी है। तो लाभ आप निकालिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है 108, ठीक है, वो ये पूछ रहा है लाभ औसत कितना होगा दोस्तों। तो देखो, इसके लिए क्या है आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले 2009 25 साल, ठीक है। आगे जाइए, फिर 2010 में आप आगे बढ़ जाते हैं तो आपका 50 साल, 2011 में बढ़ जाओ 70 साल, फिर थोड़ा और आगे बढ़ जाओ मेरे भाई 2012 में आपके 45, और फिर 13 में 65, 45 प्लस 65 दोस्तों, ठीक है। अब टोटल गिनो, देखो 1 2 3 4 5, इन 5 को यहाँ लिख दो दोस्तों, और इस सबको रिमूव कर दो, ठीक है। अब इन सबको जोड़ते हैं हम लोग। औसत के लिए हमें यही करना होता है। तो देखिए, इन सबको जोड़िए, 5 10 5 15, ठीक है, 15 हो गए आपके। और इन सबको जोड़िए 15 और 6 10 10 और 7 17, 17 और 7 22, 22 और 2 24, 24 और 1 25, 55 25 और 5 एकम 5, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। आपका आंसर आया 51। आपके बाकी परसेंटेज दे रखे हैं, ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी, यानी कि आपका जो आंसर है ये 55, वो मेरे दोस्तों किस में है? आपके 55 जो दे रखा है, आपका जो लिखला है 255, 51 किस में? ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों पिछली ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, उनके ही मैं डीआई क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि मेरा एक टारगेट है कि जो मेरी क्लास कंप्लीट लेके जाए वो कम से कम मैथ में 24 नंबर लेकर आए, कम से कम। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैंने एग्जाम क्रैक नहीं किया, बस फर्क इतना है कि आपकी नज़रों से दूर रखा हुआ हूँ। उसका एक कारण स्पष्ट है, क्योंकि मेरा एक टारगेट है वहां तक पहुंचने का। जिस दिन उस दिन पहुंच जाऊंगा, उस दिन यहाँ ऐसे लिस्ट लगा दूंगा, जैसे 108 वाली चल रही है, ऐसे करके। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है, बस आपको समझने में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा उस क्वेश्चन को, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जो आप एकदम समझेंगे तो नहीं हो पाएगा, है ना। दोस्तों देखो, आप अपने भाइयों या घर में किसी को भी ये क्लास दिखाओ जो डीआई में बिल्कुल कमजोर हो, जो मेरी क्लास कंप्लीट ले लेगा ना यार, गारंटी से कहता हूँ, उसके 20 में 20 ना आए तो बोल देना आप मेरे से कंप्लीट क्लास। क्योंकि मैं 150 एक ही टॉपिक के क्वेश्चन, फिर अगले टॉपिक के 150, आप सोचो कितने क्वेश्चन हो गए। यदि वर्ष 2010 में कंपनी का व्यय 75,000 है,
ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 75,000 से। तो उस वर्ष कंपनी का आय व्यय के आय का व्यय से क्रम से अनुपात क्या होगा? इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन द ईयर 2010 was the 75,000, then in that year the company what was the respective रेशियो ऑफ द इनकम टू द एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों इसमें बड़ा ही आसान सा एक वो है, आपको कुछ करना नहीं है स्पेशली, बस थोड़ा सा फोकस करना है इस पे। 2008 का जो क्वेश्चन है, जो 2008 का क्वेश्चन है दोस्तों, उस 2010 है, तो 2010 यहाँ लिखना है मेरे भाइयों, यहाँ लिखना है, और उसके ऊपर जस्ट देखना है कितनी वैल्यू है, 50। ठीक है, अब वो ये पूछ रहा है इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो, बस तो इसका सीधा सा फॉर्मूला दे रखा है, वो आप ग्राफ के जस्ट नीचे देखिए, आय माइनस व्यय बटे व्यय इंटू 100, सॉरी माइनस इंटू 100 ये दे रखा है। तो मैं इसको देखो, इस फॉर्मूले को कैसे लिखा जा सकता है वो देखो, यहाँ थोड़ा सा समझो। देखो आय बटे आय व्यय माइनस व्यय बटे व्यय, तो ये जो व्यय कटेगा, आय तो इनकम तो आपकी कंफर्म है, ये एक्सपेंडिचर है, व्यय जो है इसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं, आय को इनकम बोलते हैं। इससे क्लियर? तो देखो आय बटे व्यय -1 इंटू 100, ये यहां से क्लियर हो जाता है फॉर्मूले से। तो देखो इसको क्या करना है, 50 इंटू आय बटे व्यय यानी कि इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर -1 इंटू 100। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है मेरे दोस्तों। इस 100 को ये मल्टीप्लाई में, आपको पता होगी, देखो जो चीज गुणा में होती है वो बराबर में जब लेके जाते हो किस में चली जाती है, भाग में, और जो प्लस में होती है वो किस में हो जाती है, माइनस में। तो दोस्तों देखो 50 अपॉन 100 इक्वल आय बटे व्यय -1। तो देखो ये 1/2 हो गया, तो देखो 1/2 प्लस 1 बराबर ये वाला आय बटे व्यय, तो ये कितना निकल के आया, 3/2, तो इसका रेशियो निकल के आया 3:2। तो जरा ऑप्शन को चेक करो मेरे भाइयों, किसी में आपका ऑप्शन दे रखा है, जी हाँ सर दे रखा है, ए ऑप्शन में ये दे रखा है, देखो ये वाला रेशियो, इसको यहाँ लिख दो ए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, आपको इसके नोट्स कंप्लीट बाकायदा एक एक चीज मैं आपको करा रहा हूं, ताकि जिसको ना आती हो वो भी परफेक्ट तरीके से सीख जाए मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन 110। तो अगला क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है। देखो दोस्तों कोई भी चीज है मेरे भाइयों ऐसे नहीं होती, उसके लिए थोड़ा सा फोकस करके रखिए, है ना। और आपको अगर नोट्स मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है, आप अभी बना लो, मैथ से फ्री हो जाओगे 25 से। आपको मिल रहा है इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के सीरीज और मॉक लेकर आ रहा हूं, यकीन मानिए कि शायद पूरे YouTube पर कोई भी लेके आए, क्योंकि मेरे अभी से उस पर वर्क चल रहा है। ये नहीं कर रहा कि 40 अपनी क्लास में क्वेश्चन उठा लिए 10-20 और उनका डाल दिया सीरीज और लिख दिया मैराथन, नहीं। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बेसिक, मॉडरेट, हार्ड, तो वो जो मैं आपको करा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझो इसके लिए। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2013 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत, वर्ष 2009 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ के प्रतिशत का कितना है, कितना अधिक है, कितना कम है, इस तरीके के क्वेश्चन में बेसिक क्लास 01 में कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, परसेंट ऑफ प्रॉफिट्स अर्न बाय द कंपनी इन द ईयर 2013, इन द ईयर 2009 व्हाट वाज द परसेंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। एक सीधी सी बात है, वो बस ये पूछ रहा है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया, तो यहाँ लिखना है 110, यहाँ लिखना है 2009 और यहाँ लिखना है 2013। 2009 के सामने 2009 की वैल्यू लिखनी है, 2010 के सामने 2009 के सामने वैल्यू है उसकी 25,
और 2013 के सामने 65 करना है। देखिए 65/25 इंटू 100, तो ये कितनी बार कट गया भैया? 4 बार। इसका मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, 0 4 6 जा 24, कैरी 2 कितने हो गए? 26%। क्या भैया 260 किसी में आ रहा है? जी हाँ सर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में आपका आ रहा है। बताइए इसे सॉल्व करने में कितना समय लगा? कोई समय लगा नहीं ना। ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 111111। यदि वर्ष, क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है। यदि वर्ष 2009 और 11 की कंपनी, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके है, इसलिए थोड़ा सा आपको इस पर वर्क समझना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, पक्का है। मैं कंपनी की आय 6,80,000 प्रति वर्ष थी, तो 2009 और 2011 के बीच कंपनी में कितना अंतर था? वो बस इतना पूछ रहा है, 2009 और 2011 के बीच कंपनी का अंतर कितना था। इफ द इनकम ऑफ द कंपनी इन द ईयर ऑफ 2009-2011 is the 6,80,000 per annum, then what was the difference between the expenditure company in the 2009 and 11? तो आपको पता है 11, आपको पता है 26/11 कितना खतरनाक था, आप सबको पता होगी वो भी। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। वो ये पूछ रहा है कि उसकी आय जो है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करें, उससे बढ़िया है कि वो साफ साफ कह रहा है कि कंपनी की आय जो है वो आपकी 68,000 है। वो साफ साफ उसने कह दिया है। तो इससे ज़्यादा कुछ और कहने या करने की ज़रूरत नहीं फिर हमें। तो इसको क्लियर समझो कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले ये समझो 2000, वो जो कह रहा है कि 2011 में, तो 2011 में यहां समझना, 2009 में आपको सॉल्व करके दूंगा क्योंकि दे नहीं रखा है। 2011 में 70 थी, और मैंने बता दिया पहले क्वेश्चन में आय बटे व्यय -1 इंटू 100, ये मैं सॉल्व करके बता चुका हूं। तो देखो ये इधर आ जाएगा, तो 70/100 इक्वल आय आपकी कितनी है भाई? 6,68,000, सॉरी 6,80,000 बटे व्यय -1। ठीक है, ये 0 से 0 1 को इधर ले आओ, तो आपका 17/10 बराबर 68, 4 टाइम्स 0 अपॉन व्यय। तो आप यहां से देखो, इसको इससे काट दो, तो ये कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 4, और देखो व्यय इक्वल निकल के आया आपका 4 लाख। ठीक है, सॉरी 4 लाख रुपए आपका आ गया। अब देखिए 2009 पे आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको उसमें भी पता चलेगा 25 है। आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, 2009 पे तो आपको पता चलेगा 25 है, और यही सेम फॉर्मूला रहने वाला है, आय बटे व्यय -1 इंटू 100। तो इससे ये 1/4 बराबर 1/4 हो गया, आपको सबको पता है। और देखो ये हो गया आपका 6,80,000 बटे व्यय, और ये 1 जो है इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5/4। ठीक है, 5/4। तो इससे इसको काटना स्टार्ट कर दिए। अब काटना स्टार्ट करोगे तो आपको सब वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इससे इसको काटिए, 1 3 और आपके बचे 3 6 हो गया, तो 0 0 0 मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए इसमें क्या है, अब आप इसको काटिए, ये 0 है,
4 6 या 24, 12 4 हो गए आपके, 4 बन जा 4 और 5 हो गए, 5,44,000। वो क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है 2009 और 2011 के बीच अंतर क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 लाख ये देखो और इसमें आपके 4 लाख करने हैं। ठीक है, अब इसमें से ये घटाइए तो 1,44,000 के आसपास ये वैल्यू आएगी। और 1,44,000 आपके ऑप्शन नंबर कहाँ दे रखे हैं, सॉरी इसमें बी में थोड़ा ऑप्शन गड़बड़ हो गया है, 1,44,000 रुपये आपके निकल के आ रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है सेम, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तो इसका आप ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है मेरे भाइयों, ऑप्शन नंबर बी, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है, 1,44,000 दिया नहीं है, वो दिया क्या मिसप्रिंट की वजह से हो गया है शायद, तो वो आप कर लेना, वो मैं आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखो कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2012 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ 90,000 रुपये है, ठीक है, वो ये कह रहा है 90,000 रुपये है, तो उस वर्ष कंपनी की आय कितनी होगी। बस इतना पूछ रहा है, यानी कि आपका वो व्यय आय दे रखा है, वो कंपनी द्वारा अर्जित लाभ है, समझ रहे हो ना। इफ द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी 2012 वाज 90,000 देन दैट ईयर व्हाट वाज द इनकम ऑफ द कंपनी। एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो आपको बड़े आराम से सॉल्व करना है और आप मुझे लगता है सॉल्व भी कर लोगे, परेशान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें। तो वो टोटल कैसे निकल के आएगा, पहले इस पर थोड़ा सा ध्यान दो, फिर वो क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो देखो सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन नंबर 112 में क्या है कि 2012 में, तो 2012 में आप ग्राफ में जो दे रखा है वो आपके है 45, ठीक है, वो दे रखा है आपके 45। तो देखो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करना बताया था, क्या आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते हैं, वो भी क्लियर हो चुका था, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है वो भी आपको क्लियर पता होना चाहिए। मैं कई बार बताता भी हूँ कि देखो हम जब कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके अनेक तरीके ढूंढने चाहिए, जिससे कि हमें कोई परेशानी क्वेश्चन सॉल्व करने में ना हो, ठीक है। तो देखो 45 तो ये लिख लिया आपके, ठीक है, इसको समझो, मैं एक बार में ही आपको बता दे रहा हूँ, बार बार आप करोगे नहीं, क्योंकि वेब उसने साफ साफ उस कंपनी की आय कितनी है इसके बारे में वो आपसे कंप्लीट बात कर रहा है। तो देखो 90,000 ये रही, और 2012 में कितनी है 45 गुणा 100, 45 दूनी 90, तो कितने लिख ले यहाँ से 2000 में ये लगा दोगे तो 2 लाख हो गए, ठीक है। और उस कंपनी का कितना था 90,000, तो ये कितने हो गए 29, 2,90,000। कहीं भी ऑप्शन में दिख रहा है, कहीं भी दिख रहा हो तो आप मुझे बताइए। जी हाँ दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए में ये आंसर दिख रहा है। ऐसे क्वेश्चन इतने आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं, बाकी तामझाम ज्यादा करने की कोई जरूरत आपको मुझे लगता है नहीं। आप बताइए, आपको ये दिख रहा है आराम से सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं, बस थोड़ा सा ट्रिक समझ में आनी चाहिए आपके। 113 जो क्वेश्चन है आपको, वो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है और कैसे आप आराम से उसे सॉल्व कर सकते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में लाभ प्रतिशत अधिक हुआ है, वृद्धि अधिक हुई है, वो बस इतना पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत वृद्धि अधिक हुई है, बस और कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं 113, ठीक है। In which the year percentage increase in the profit was the highest as compared to the previous year 2007 आपके 2000, देखो 7 वाला ऑप्शन तो कट गया क्योंकि है ही नहीं, तो वो तो पहला ऑप्शन खत्म, ठीक है। 2009 में आते हैं, 2009 से पहले, उससे पहले क्या है, उससे पहले तो कुछ भी नहीं है, इसको होल्ड रखते हैं। 2011 से पहले, तो 2011 में आपकी कितनी थी, 2011 में थी आपकी 70,
और फिर 2010 में थी आपकी, 2010 तो ऑप्शन में नहीं है ना, 2010 में थी आपकी 50, तो दोनों के बीच अंतर निकला 20। समझ रहे हो, दोनों के बीच अंतर कितना है, सिर्फ 20। इसको अभी होल्ड रखो। 2013 और उसके बीच में भी कितना है, लगभग यही है। अब आते हैं हम ऑप्शन नंबर 2009 पे। 2009, 2010, 2010 में ये है आपकी जो वैल्यू है 50 है और ये 25 है, तो इन दोनों का अंतर कितना निकलेगा, 25। इन दोनों का अंतर कितना निकलेगा, 25। तो देखो भाई 25 बट ये वाला 25 लिखा जा रहा है नीचे, ये वाला 25 यहाँ लिखा जा रहा है इंटू 100, 25 25 बन जाए 25, यानी कि 100%। कितना हुआ है, 100%। 2009 आपके ऑप्शन में कोई दे रखा है 2009, आपका आंसर ये आपके सामने है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्राफ चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा अलग। हर टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे कि आपको कोई परेशानी ही ना हो, आप हर क्वेश्चन को इतने आराम से सॉल्व कर सकें कि आपको लगे कि हाँ वास्तव में हमें कोई परेशानी नहीं हुई, हमने इस तरीके से मैथ किया। अगला क्वेश्चन देखिए वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने ही जवाब देते हैं, लेकिन फर्क क्या है कि पढ़ाने के लिए 1-1.5 घंटे का समय बहुत लगा लेते हैं लोग। देखिए, यदि वर्ष 2012 में व्यय 60 करोड़ था तो आय कितनी थी, ठीक है। If the expenditure in the year of 2012 60 crore, then what was the income? 110, 115, 120, 90 करोड़ एटसेट्रा। ठीक है, तो अब इसमें वो क्या कह रहा है, बस इतना समझना है आपके लिए, 114। ठीक है, पहली बात यहां से एक बात क्लियर है, क्या उसका जो व्यय है कंपनी का 2012 में वो 60 है। ठीक है, अब उसने 2012 में ही और कितना किया है, ग्राफ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा 2012 में आपके 55 और दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 55। इन दोनों का एडिशन कितना निकल के आएगा, 115 करोड़। 115 करोड़, जी हाँ 115 करोड़। ऑप्शन नंबर वी आपके सामने आंसर है 115। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 115 की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2008 में 60 करोड़ थी और उस वर्ष व्यय 2010 के समान था। समझ रहे हो, तो वर्ष 2010 में कंपनी की आय 1 करोड़ बोल रहा है, क्या थी। द इनकम इन द ईयर ऑफ 2008 वाज द 60 करोड़, देन द एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर इन द ईयर ऑफ 2010 व्हाट वाज द इनकम इन ब्रैकेट्स 1 करोड़ द कंपनी इन द ईयर 2010। अब वो बस इतना कह रहा है कि 2010 में क्या थी और बहुत ज्यादा नहीं है। तो देखो सबसे बड़ी बात तो ये 2008 निकालते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 115 ऐसे ही सॉल्व करा दूंगा चुटकियों में, ये समझ लो आप। 2008 में जाओ, 2008 में हम जब ग्राफ में आते हैं तो हमको पता चलता है कि इस कंपनी की जो आय है वो 25 है। यहाँ प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, वो टोटल अप डाउन कर रहा है। और जबकि दूसरा क्या दे रखा है वहीं पे 2010 में वो आपकी कितनी दे रहा है, 2010 में वो दे रहा है 60 करोड़। इन दोनों को घटा दो तो निकल के आएगा 35 करोड़। कितना निकल के आएगा, 35 करोड़। लेकिन 35 करोड़ तो ऑप्शन में नहीं है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। वो ये कहता है कि आय कितनी होगी, उसकी आय 2010 में कितनी होगी। तो हम जाते हैं तो पता चलता है 2010 में जो उसकी आय है वो 40 है। 40 और 35 को ऐड कर दीजिए तो आपके निकल के आएगा 75 करोड़। जी हाँ सर, 75 करोड़। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 75 करोड़। देखो मैंने क्या कहा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे फिर आप कहोगे कि किसी सर ने नहीं कराए, जबकि ये मैं करा के आप लोगों के लिए आगे कुछ और बिग मैराथन लेके आ रहा हूं, इसलिए समय लग रहा है। अगला क्वेश्चन 16, 116। सोचो 116 क्वेश्चन करा चुका हूं और आधे जो चीखते हैं दहाड़ते हैं कि सर क्या कराते हो, पढ़ाते नहीं हो, उनको खबर भी नहीं है। समझ लो रात को 10-11 के बाद का ही समय होगा, 12 बज रहे हों क्या पता लगभग, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए लोगों को। 116 देखो,
क्या कह रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014 में लाभ प्रतिशत वृद्धि। अब लाभ प्रतिशत आ गया तो भाई घटाना जोड़ना पड़ेगा। द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ 2014 ओवर द प्रीवियस ईयर द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच वाज। तो 2014 पे जाते हैं हम। 2014 में जाते हैं हम, कहीं नहीं जाएंगे। तो 2014 में जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कितना है उसका 75, लेकिन 2013 प्रीवियस ईयर कह रहा है कितना है 70। समझ रहे हो, वो एक तरफ कह रहा है 75 और एक तरफ कह रहा है 70। घटा दो, कितना निकला भैया 5/70 गुणा 100, 0 से 0 कितना हो गया 50/70। 7 7 जा 49, 1 बचा आपके, कितने बचे 1, अब 3 बचे 28। तो 7.14 यानी कि 1 जो है वो 5 से कम है, इसलिए ये 0 के नियरेस्ट है। इसलिए हम इसको ऑप्शन नंबर किस में डालते हैं, सी में। ये ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि लगभग 7%। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 117 यदि वर्ष 2013 में जनसंख्या 5,07,500 थी तो 2011 में जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, इफ द पॉपुलेशन इन द ईयर ऑफ 2013 was the 5,07,500 then the population in 11 हाउ मच वाज इट। वो बस ये पूछ रहा है कि उसमें कितनी थी और उसमें कितनी नहीं थी, बस कुछ और नहीं पूछ रहा है आपसे। तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है। 2011 में देखना है क्या लिखे आ रहा है। 2011 में आ रहा है 55 और 2013 में आ रहा है आपके 45। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, गुणा भाग वो समझना होगा। तो 2011 में आते हैं, बस जनसंख्या निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बस गुणा भाग करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर है आपका 117। सबसे पहले हम आते हैं 2011 में। वो बस ये पूछ रहा है 2011 में कितनी होगी। एक बात समझो, इसके लिए हम 100 में जोड़ते घटाते हैं, समझ रहे हो। तो 2011 में जब जाओगे तो आपको पता चलेगी 2011 में भाई 2013 में जो पॉपुलेशन बता रहा है वो आपकी वो बता रहा है 45। तो 2045 में जब 2013 में जाते हैं तो 45 निकल के आती है, तो हो गई 145। यहां से देखो 5,75,000,000 145 इंटू 100। ठीक है, इसको काटना शुरू कर दो। जब काटोगे तो वैल्यू अपने आप आती जाएगी। तो यहां से देखो इसको काटो, ये हो गए आपके 2 और ये हो गए 9, ये हो गए 10 और ये हो गए आपके 15, 0 0। अब इनको काटना शुरू कर दो। जब इसे काटोगे तो आपको पता चलेगा 29 3 जा 58 58 57 और 5 35। तो ये 3 बार ये कट गए और 145 यानी कि 5 बार। तो ये कट के आ गए 3 लाख। आपके देखिए ऑप्शन में दे रखा है 3 लाख। जी हाँ, 3 लाख, 3.5 लाख, 3.5 लाख। देखो 3.5 ये निकल के आ गई आपकी किसकी, ये निकल के आ गई आपकी 2013 की। अब 2011 की निकालो इसमें। 2011 तो 2011 आपकी 3,50,000 होगी। 2011 में जाओगे तो आपको वो वैल्यू पता चलेगी कितनी है 40। ठीक है, तो आप देखो यहां से 3,50,000 बटे 140, क्योंकि वो 40 है, गुणा 100। देखो 0 से तो 0 काट दो, ये 2 हो गए, 7 पंजे आपके 35 हो गए, ये हो गए आपके 50, 25 यानी कि 2.5 लाख। 2.5 लाख 2011 में आपकी पॉपुलेशन जो है कितनी दे रखी है मेरे भैया, 2,00,000
50,000। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है मेरे दोस्तों। क्या बोल रहा है? 118 कह रहा है यदि वर्ष 2007 में जनसंख्या 8 लाख थी तो 2009 में कितनी होगी? इफ द पॉपुलेशन इन द ईयर ऑफ 2007 एंड was 8 लाख देन व्हाट वाज द पॉपुलेशन इन 2009। तो ये क्वेश्चन जो है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है कि इस क्वेश्चन को आगे कैसे करके सॉल्व किया जा सकता है। 2007 में वो ये कह रहा है कि इतनी पॉपुलेशन थी, जबकि 2007 आपको बता रहा है 2007 ग्राफ में नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2008 में आपकी जो पॉपुलेशन दे रखी है वो 35 दे रखी है। मैंने आपको बताया इसको 100 में जोड़ के रखते हैं आगे के लिए, तो 135 हो गया। ये जो 135 हो गया आपके सामने मेरे दोस्तों, इसको सॉल्व कैसे करना है वो समझिए। 2008 के लिए तो 8 1 2 3 4 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख गुणा 135/100। 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए तो देखो भैया 1 2 3 0 हो गए। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और आपके हो गए 8 पंजे 40 और 8 तिया 24, 24 और 4 हो गए आपके 8, 28, 8 एकम 8 हासिल लागे 2, तो लगभग 10.8 लाख। समझ रहे हो? ये सिर्फ 2008 के लिए आया है। अगला वो पूछ रहा है 2009 में कितना होगा, तो 2009 के लिए आपको क्या करना है वो समझिए। 1.08 2009 में जाएंगे तो आपके ग्राफ में पता चलेगा वो 50 पे एक ग्राफ लगा हुआ है, 50 पे, तो 150 ये 2009 के लिए है अपॉन 100। यहाँ आपके 3 हो गए और यहाँ आपके 2 बचे। समझ रहे हो? ये 5 हो गए और ये 4 हो गए, तो आप गुणा कर दीजिए। 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 और 17, 3 पंजे 15 और 1 16, यानी कि आपके 16.2 आपकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी निकल के आई है? 16.2। ऑप्शन नंबर वी, आपका ऑप्शन नंबर वी 16.2 लाख। ठीक है, अगले क्वेश्चन 119 की ओर बढ़ते हैं। एक 119 क्या कह रहा है? पहले इसको समझो, उसके बाद हम आगे करते हैं, वरना इसमें दिक्कत होगी। देखो, यदि वर्ष 2008, 2009, 2010 में औसत जनसंख्या 2.6 लाख थी तो वर्ष 2008 में जनसंख्या कितनी थी? पहली बात 2008 और 2009 और जनसंख्या 2.6 लाख बता रहा है। आप जब जोड़ोगे तो ये संख्या निकल के नहीं आने वाली है उसकी, तो वो ये कह रहा है 2008 में कितनी जनसंख्या थी, जबकि कोई वैल्यू नहीं दे रखी है उसकी। समझ रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर कराते हैं आपके एग्जाम में और आप कोई ना कोई टिक लगा देते हो, जबकि ये होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन पे, ये क्वेश्चंस के कोई आंसर नहीं होते। आप वैल्यू जब पुट करोगे तो आंसर निकल के आएगा डी। इसका कोई भी आंसर इसलिए निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है वो जो दे रखी है। इसलिए इस तरीके क्वेश्चंस की पहचानने की एक तरीका सबसे अच्छा है, जो स्टार्टिंग की ईयर दे रखी होती है उनको ऐड करो और वैल्यू निकाल दो। अगला क्वेश्चन 120 क्या कह रहा है वो देखो। 120 ये कह रहा है वर्ष 2010 से लेकर 2012 तक जनसंख्या में प्रभावी प्रतिशत की वृद्धि। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोगों के लिए। वो बस इतना कह रहा है कि प्रभावी वृद्धि What was the effective percentage in the population from 2010 to 2012 तक? वो ये पूछ रहा है कि दोनों के बीच में जो प्रभावी अंतर है वो कितना है, बस, और आपसे कुछ और नहीं पूछ रहा है। 2010, तो 2010 में जब आप ग्राफ में जाते हैं, 2010 में ग्राफ में जाओगे, उससे सर्च करोगे तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। प्रभावी प्रतिशत पूछ रखा है उसने। 2011 में देखो आप कितना दे रखा है आपका। अब ऐसे तो पता चलेगी नहीं कि 2010 से उठा के 2012 तक सीधे फेंक दो उठा के, तो उसके लिए आपको एक एक साल को सही से समझना होगा। तो 2012 में कितनी दे रखी है आपकी? 2012 में उसने कितनी दे रखी है भैया? ग्राफ में देखो 140 दे रखी है और 55 दे रखी है 2011 में।
तो प्रभावी प्रतिशत पूछ रहा है, किसी भी लास्ट की 2 साल की निकाल दो, आपकी जो वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगी क्लियर। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे निकलती है, वो भी समझो। इसमें बता तो बेसिक क्लास में चुका हूं, लेकिन वो समझने वाली बात है। तो 2011 आपका 55 है, तो 55 में 100 जोड़ दो, 155 हो गया। और आपका दे रखा है, कितना दे रखा है 40, तो कितना हो गया 2012 के लिए आपका 140। ठीक है, अब इसका प्रभावी प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा वो भी समझो 2010 के लिए। तो देखो 155 गुणा 140 बटे 100, 0 से 0 ये हो गए 5 और ये बचे आपके 7, तो देखो ये हो गए आपके 31। तो ये कितना निकल के आया 217 प्रतिशत निकल के आया है 2012-11 के लिए। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्योंकि मैं अप्रोक्सीमेटली वैल्यू नहीं लेना चाहता था। 100 में से घटा दो, 100 घटा दो, इसमें से 100 इसमें से घटा दो आप लोग, तो कितना निकल के आएगा 117 प्रतिशत। जी हाँ, यही आपका आंसर है। आपके देखो घुमाने के लिए उसने 217 भी दे रखा है, और आप उस पर जरूर टिक लगा देते, ये समझो, आप उस पर टिक 100% लगा देते और वहीं फंस जाते, किसी भी हालत में आप कुछ और नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 121, 121 क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया दे रखा है, इसी ग्राफ का है। यदि वर्ष 2011-2010 की जनसंख्या 1.6 लाख थी तो 2010 में कितनी थी, उसने वैल्यू दे रखी है और पिछले वाली ही कंफर्म करवाई है। इफ द पॉपुलेशन इन ईयर 2011 एक्सीड द पॉपुलेशन ऑफ 2010 बाय द 1.65 लाख, इफ सो व्हाट वाज द पॉपुलेशन इन 2010। ये क्वेश्चन दे रखा है, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर कर आपके पेपर में आते हैं और आप कहीं ना कहीं वहीं फंस जाते हैं, समझ लो। और अक्सर कर ये मैंने देखा है कि लोग वहीं फंसते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं आप सबको पता है 2010, यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 121, 2010 में कोई पॉपुलेशन नहीं दे रखी है, ये बात तो यहां से क्लियर हो गई। अब जाते हैं 2011 में, 2011 में 1.65 लाख, तो इन दोनों को जोड़ दो, x प्लस 1.65 लाख, ये बात यहां से क्लियर हो गई। वो ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है, यानी कि वो ये पूछ रहा है जो ये वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू क्या है। तो देखो अब आपको निकालनी कैसे वो समझो, 11 में जाओगे आप तो 55 निकल के आएगा आपका, तो x इंटू 155 बटे x इंटू 155 बटे, तो देखो अब ये यहाँ पे क्या है, ये समझने वाली बात है। देखो यहाँ पे आया आपका 100 इंटू एक्स प्लस ये वाली 1.65। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, और फिर आप कहोगे कि सर ने नहीं बताया, जबकि मैं बता रहा हूँ फिर भी आप नहीं समझ रहे हो। अभी 155x 100x प्लस 165, तो भैया ये बचे 55 बराबर 165, समझ रहे हो, 55 बराबर 165, इससे ये काट दो, 3 बार कट जाएंगे, x बराबर 3 लाख। किसी भी ऑप्शन में आपके x बराबर 3 लाख दे रखा हो, ऑप्शन नंबर सी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर कर लोग वहीं फंस जाते हैं। मैं हमेशा लोगों को बताता हूं कि छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें थोड़ा सा फोकस करने के बावजूद भी आप क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फोकस करो, मेहनत करो और ये क्वेश्चन आपकी झोली में। मिलता क्यों, आगे तो क्वेश्चन करानी है।